Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, in which of the following methods a low melting metal is made to flow on a sloping surface? Option A, liquefaction. Option B, zone refining. Option C, distillation. Option D, chromatographic methods. So क्वेश्चन हमने पूछा इनमें से कौन सा मेथड में हम लोग क्या करते हैं, एक लो मेल्टिंग मेटल को हम लोग फ्लो करवाते हैं एक फ्लोपिंग सरफेस के ऊपर. So the key concept of this question is separation separation of low melting metal low melting metal. So हम जानते हैं यहाँ पे जो प्रोसेस लिखा हुआ है, लिक्वेशन, जोन रिफाइनिंग, डिस्टिलेशन, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, हम ईच एंड एवरी मेथड के साथ डिटेल्स में चर्चा करेंगे. फर्स्ट वन हमारे पास है लिक्वेशन. सो हम जानते हैं लिक्वेशन क्या होता है. So liquefaction is used for separating metals which have lower melting point, which have lower melting point, lower melting point. Now, then the impurities किससे किससे कंपेयर करके lower melting point होगा? Then impurities, impurities, right? So the process is done by keeping the metal to be refined in a sloping surface. So the metal to be refined in a sloping surface, in a sloping surface. So, okay, see the sloping surface of a furnace. So this is this इसका furnace का of a furnace. ठीक. The temperature will be maintained above the melting point of the metals. जो हमारा metals होगा उसके जो melting point होगा उससे थोड़ा सा above ज्यादा रखेंगे. Thus the pure metal melts and moves down. जैसे हम लोग कौन कौन सा metal को करते हैं, जैसे जैसे हम लोग करते हैं टीन को, that means Sm. इवन लेड को भी करते हैं Pb, बिस्माथ को भी करते हैं एक्सेट्रा. ठीक है. सो देखो आप लिक्वेशन प्रोसेस में क्या हो रहा है एग्जैक्टली, ये पे जो लिखा हुआ है वो लिक्वेशन पे ही हो रहा है. सो लिक्वेशन इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. बट हम लोग बाकी जो हमारे पास प्रोसेसेस हैं उसको भी चर्चा करेंगे. जैसे हमारे पास है जोन रिफाइनिंग, बी में जो लिखा हुआ है. तो ये जोन रिफाइनिंग पे क्या होता है? जोन रिफाइनिंग. So based on the difference in the solubilities, based on the difference in solubilities, solubilities of impurities in molten state, in molten state, and solid state of metals, and solid state of metals. Okay. Zone refining is done. Thus, highly pure metals are obtained from this method. जैसे कि सिलिकॉन यूज होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, जर्मेनियम वो भी यूज होता है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में, तो हमको हाईली प्योर फॉर्म में चाहिए. तो तो क्या होता है,
सॉल्युबिलिटी के ऊपर डिफरेंस करके हम लोग जोन डिफाइनिंग करते हैं इम्प्योरिटीज का मॉल्टेन स्टेट में और सॉलिड स्टेट में, जो सॉल्युबिलिटी से डिफरेंट होता है, सॉलिड स्टेट में जो मेटल का होता है, और मॉल्टेन स्टेट में जो हमारा इम्प्योरिटी का डिफरेंट मतलब सॉल्युबिलिटी का डिफरेंस होता है, उसके ऊपर डिसाइड करके हम लोग करते हैं जोन डिफाइनिंग। ठीक है, तो जोन डिफाइनिंग तो नहीं होगा। नेक्स्ट है डिस्टिलेशन। सी में जो लिखा हुआ है डिस्टिलेशन। अब डिस्टिलेशन में हम लोग क्या करते हैं, हम जानते हैं डिस्टिलेशन इज बेस्ड ऑन द बॉइलिंग पॉइंट, राइट? सो दैट इज यूज फॉर वोलेटाइल मेटल्स। नॉर्मली जो वोलेटाइल मेटल्स होता है, वोलेटाइल मेटल्स, उसके लिए हम लोग डिस्टिलेशन करते हैं। सो विच हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन देयर इम्प्योरिटीज। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हमारा जो प्योर मेटल होगा, और प्योर मेटल होगा, तो क्या होगा, कम होगा कंपेयर टू इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिंक मरकरी कैन बी, जिंक मरकरी कैन बी distilled, or they can be separated by distillation. So initially the metal is heated to more than its boiling point। जो हमारा मेटल होता है उसका हम लोग हीट करते हैं उसका बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा टेम्परेचर पे। हीट एट हायर हायर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर than its boiling point, its boiling point। ठीक है, एंड तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज होगा, सो ओ पे प्रोड्यूस नहीं होगा, ओनली मेटल्स ही हो जाएगा। बट द मेटल गेट्स वेपराइज्ड एंड कंडेंस्ड, सो दस ओनली द इम्प्योरिटीज आर लेफ्ट। तो हम लोग जो मेटल्स होगा उसको वेपराइज करेंगे, फिर उसको कंडेंस करेंगे, तो क्या होगा, जो इम्प्योरिटीज होगा तो सेपरेट हो जाएगा। तो ये होता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन में देखो कहीं भी हमको स्लोपिंग सरफेस के ऊपर फ्लो नहीं करवाना पड़ता है। लिस्ट है बट नॉट द लिस्ट इज क्रोमेटोग्राफिक मेथड। हम जानते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होता है, क्रोमेटोग्राफिक मेथड, ठीक है। लेट्स से पेपर क्रोमेटोग्राफी में एग्जांपल के तौर पे बोल रहा हूँ। हम जानते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे एक पेपर्स होता है, ठीक है। जहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ऐसे मार्क करना होता है, सॉल्वेंट फॉन्ट होता है। सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास दो कंपाउंड ऐसे, मैं इसको लगा दिया, दो कंपाउंड, दो अलग अलग कंपाउंड में लगा दिया। हमारे पास होता है मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस, ठीक है। सपोज हमारे पास ये है मोबाइल फेस, कोई सॉल्यूशन फॉर एग्जांपल, कोई भी, सपोज पोलर सॉल्वेंट, पोलर solvent। Now, this process is based on the difference in movement of individual components of a mixture through the stationary phase under the influence of mobile phase। ठीक है, तो let's say it is our mobile phase, it's our mobile phase। let's say अगर मैं बात करूं, ये हमारा, ये क्या है, फॉर एग्जांपल सिलिका, दैट इज SiO2, ठीक है। सो अच्छी में तो ये क्या है एक्चुअली, पेपर क्रोमेटोग्राफी जो मैं अभी मेंशन करूंगा, सपोज इट इज और पेपर स्ट्रिप, पेपर पेपर स्ट्रिप, इट इज आवर स्टेशनरी फेस। वो स्टेशनरी क्योंकि मूव नहीं कर रहा। मोबाइल फेस क्या है, मोबाइल फेस हमारा कोई सॉल्वेंट, सपोज कोई सॉल्वेंट, तो क्या होगा, ये ऊपर की तरह मूव करने लगेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे दो कंपोनेंट है, क्या होगा, उसका पोलैरिटी की डिफरेंस की वजह से क्या होगा, कोई ज्यादा ऊपर जाएगा, कोई कम नीचे जाएगा। मतलब सपोज हमारे पास क्या है, हमारे पास एक्चुअली सपोज एक ही हमारे पास कंपोनेंट है, वो क्या, एक मिक्सचर है, फॉर एग्जांपल लेट्स से, लेट्स से एक मिक्सचर है। तो क्या होगा इसमें, इसमें क्या है, पोलैरिटी डिफरेंस की वजह से ये ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ठीक है। और ये क्या होगा, इसमें जो दोनों अलग अलग कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, सेपरेट आउट होगा ड्यू टू द पोलैरिटी, ड्यू टू द अट्रैक्शन फोर्स विद दिस पेपर स्ट्रिप और मोबाइल फेस, ड्यू टू दिस पोलैरिटी इफेक्ट। सो ये तो बेसिक हमारा क्या है, पेपर क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। बट ना उसमें मैं डिटेल्स में चर्चा नहीं करूंगा। तो हमारे पास देखो ऑप्शंस में कि
ओनली लिक्वेशन प्रोसेस ही इस प्रोसेस को मान रहा है, जो हमारा अ लो मेल्टिंग मेटल इज मेड टू फ्लो ऑन अ स्लॉपिंग सरफेस. So option A is going to be the answer of this question. Hope you understood it well. Thank you so much.